बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इनाम अली है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्नैपचैट बेसिक टू एडवांस कोर्स। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा आपसे। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से अपनी जर्नी शेयर करूँगा आपके साथ कि किस तरह मैंने वर्क स्टार्ट किया। और उसके बाद हम आउटलाइन को देखेंगे। और पहली आउटलाइन में जो हमारा हाउ टू अर्न फ्रॉम स्नैपचैट स्पॉटलाइट, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्दर मोर आपको मैं और चीज़ें बताऊँगा कि टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करना है, ये भी बताऊँगा। तो आज की हमारी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम इनाम अली है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट हूँ दरअसल, और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करता हूँ। जब मैंने स्नैपचैट पे काम स्टार्ट किया, आप सब स्नैपचैट को ये समझते होंगे कि स्नैपचैट एक, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पिक्चर्स, फ़िल्टर्स लगा के पिक्चर्स खींचने के लिए और स्ट्रीक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आप इसको, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर आप इस पे एड्स रन करके अपने प्रोडक्ट को अपना लॉन्च करवा सकते हैं। ठीक है, और जो एज अ क्रिएटर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं, हम अभी इस पे जब काम स्टार्ट करेंगे तो एज अ क्रिएटर करेंगे। ठीक है, ना कि यूज़र। ठीक है, क्योंकि हम कंटेंट फराहम करेंगे लोगों को। ठीक है, आप इस पे दो किस्म का कंटेंट लगा सकते हैं, कॉपीराइट भी और ओरिजिनल भी। उस पर बाद में बात करते हैं। तो मैंने काम स्टार्ट किया है अगस्त सितंबर में। ठीक है, स्नैपचैट के ऊपर। तो मैंने कहीं कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी। सही है, खुद ही लर्न किया है। बस मैं तमाम एक चीज़ है कि हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो लगाने से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो स्नैपचैट पे भी वीडियो लगाने के पैसे मिलते होंगे। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सीखा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीज़ों को लर्न किया। और उसके बाद जो है वर्क स्टार्ट किया। मुझे विद इन 2 मंथ के अंदर ही स्नैपचैट क्रिस्टल मिल चुके थे। ठीक है, मैंने वीपीएन बाय किया और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो है मुझे स्नैपचैट के क्रिस्टल मिले। क्रिस्टल इनकी करेंसी है, जो बाद में डॉलर में चेंज होती है। ठीक है, तो जब मुझे क्रिस्टल मिल चुके थे, मैंने गलती मुझसे ये हुई कि मेरी आईपी थी, मैंने वीपीएन नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, यूएसए का मेरी आईपी बंद थी और मैंने गलती से अपना ये अकाउंट लॉगिन कर दिया था जिस पे मुझे क्रिस्टल मिले थे। और वो क्रिस्टल मिले हुए मुझसे रिटर्न हो गए, क्योंकि मैंने आईपी पाकिस्तान की खोल दी। तो पाकिस्तान स्नैपचैट स्पॉटलाइट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टोरीज़ आप लगा सकते हो। ठीक है, स्टोरीज़ के लिए एलिजिबल है, लेकिन स्पॉटलाइट प्रोग्राम, रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। वो बाहर की कंट्रीज़ में एलिजिबल है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ किन किन कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, किन किन कंट्री के आईपीज़ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है उसके बाद डीमोटिवेट हो गया, 1-2 मंथ मैंने काम नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने वर्क स्टार्ट किया मिनिमम जाके अपने जनवरी के अंदर। ठीक है, मेरा दोस्त भी है रहमान भाई, वो भी ग्रुप के अंदर हैं, एडमिन है। उन्होंने भी काम स्टार्ट किया, उन्हें अर्निंग हुई माशाल्लाह से। ठीक है, फिर मैंने भी बोला कि यार मैं दोबारा काम स्टार्ट करूँ। कुछ अकाउंट उनको दिए कि वो हैंडल करें, कुछ मैंने हैंडल किए, कुछ मेरे दो दोस्त और हैं उनको दिए, उन्होंने काम स्टार्ट किया। हमने कुछ स्टार्ट में 9 या 10 अकाउंट पे काम स्टार्ट किया, जिनमें से 7-8 शुरू पे लॉक्ड हो गए थे परमानेंटली। और फिर 10-12 और अकाउंट बनाए, वो भी लॉक्ड हुए हैं। फिर जाके करते करते, मेहनत करते करते हमारे अकाउंट चल पड़े। जब चले तो शुरू में स्नैपचैट हमें कुछ नहीं दे रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अर्निंग देना स्टार्ट की। 3 से 4 दफ़ा हम पे आउट निकाल चुके हैं स्नैपचैट से। ठीक है, पिछले अभी हमने जून में निकाला था लास्ट, और उससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में निकाला था। ठीक है, स्नैपचैट की अर्निंग आपको इस तरीके से मिलती है कि कोई स्पेसिफिक हर मंथ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रॉपर उसका क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो आप हर मंथ उससे क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम किस तरीके से करते हैं। तो ये 7-8-9 महीने के अंदर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। छोटी छोटी चीज़ें सीखी कि काम किस तरीके से होता है, अकाउंट क्यों लॉक्ड होते हैं, आईपियाँ क्यों ख़राब होती हैं, डिवाइस क्यों बैन होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये दरअसल ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं जो स्नैपचैट का कोर्स करवाते हैं। बाद में लोग अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं, अचानक उनका बड़ा अकाउंट होता है, अच्छे खासे फॉलोअर्स वाला, वो बैन हो जाता है, वो फिर परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरह बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म अर्निंग नहीं देता, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाते हैं।
हालांकि हर प्लेटफॉर्म अर्निंग देते हैं, आपको कम से कम स्नैपचैट को मेरे हिसाब से 6 महीने या 1 साल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मैं आज अकाउंट बनाऊं और कल अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता यार। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना ही टिकटॉक वगैरह पे, ये कहीं भी नहीं है कि आप आज अकाउंट बनाए और कल आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए। शुरू में आपको जो है ये करना है, या आपने इस पर वर्क स्टार्ट करें। ठीक है, इसको टाइम दें। आपको मुश्किल से अगर आप 2 अकाउंट पे काम करेंगे ना, तो आपको आधा घंटा देना पड़ेगा स्नैपचैट को। ठीक है, प्रॉपर सेटअप के बाद जब अपलोडिंग करेंगे। शुरू में होता है, स्टार्ट लेना होता है, वो मुश्किल होता है। जब एक बार बंदा स्टार्ट ले लेता है ना, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। बस फिर आपने छोड़ना नहीं है, फिर अपलोडिंग करते रहें। ठीक है, तो अब हम आउटलाइन की तरफ आते हैं। तो आउटलाइन हमारी सिंपल सी है कि हम स्नैपचैट स्पॉटलाइट प्रोग्राम से किस तरह अर्न कर सकते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हुए किस तरीके से स्नैपचैट से अर्न कर सकते हैं, एलिजिबल कंट्री का अकाउंट स्नैपचैट का कैसे बना सकते हैं, पब्लिक प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्पॉटलाइट अपलोड की कैसे की जाती है, जो आप वीडियो होती है उसको हम स्पॉटलाइट कहते हैं, तो वो अपलोड कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, फिर एक और चीज़ है, स्नैपचैट का एक और रिवार्ड प्रोग्राम है स्टोरीज। ये पाकिस्तान में भी एलिजिबल है, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा टफ है। तो इससे भी हम बताएंगे कि इससे आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। मल्टीपल स्नैपचैट अकाउंट किस तरह अर्न किए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी बताया जाएगा। और हाउ टू सेटअप पे आउट पोर्टल, मतलब जब आपके क्रिस्टल आ जाते हैं आपके अकाउंट में, तो उसके बाद पे आउट कैसे सेटअप करते हैं, पे आउट पोर्टल जो आपके पास शो होता है उसका पे आउट कैसे लगा सकते हैं, और पाकिस्तानी बैंक में आप पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास का स्टार्ट लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ ये देखनी है कि हम स्नैपचैट, हम जब हम क्रिएटर बन के स्नैपचैट के पास जाते हैं, तो हम स्नैपचैट से कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके होते हैं। स्नैपचैट स्पॉटलाइट रिवार्ड प्रोग्राम, स्नैपचैट स्टोरीज रिवार्ड प्रोग्राम, ठीक है, स्नैपचैट शो और लेंसेज। स्नैपचैट के लेंसेज मतलब कि आम जबान में जैसे हम कहते हैं फिल्टर वगैरह। ठीक है, हम जो काम करेंगे वो स्पॉटलाइट स्टोरीज पे करेंगे, क्योंकि ये काम ऐसे हैं, ये आसान है। ये जो 2 काम है, स्नैपचैट शो, इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बहुत तगड़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तगड़ी, मतलब कि हल्की वल्की इन्वेस्टमेंट नहीं, हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और लेंसेज के अंदर आपके पास जो है कोडिंग आनी चाहिए। जिस बंदे को कोडिंग आती होगी तो वो लेंसेज पे काम कर सकते हैं। मैंने लेंसेज पे खुद अभी काम वर्क स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह सून मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो उसके भी मैं रिजल्ट शेयर करूँगा ग्रुप में। ठीक है, बाकी स्पॉटलाइट और स्टोरीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ। स्टोरीज पे काम जारी है, स्टोरीज से अभी तक अर्निंग नहीं हुई, लेकिन स्पॉटलाइट से हमें अर्निंग हो चुकी है। तो स्पॉटलाइट का मैं आपको सारा बताऊँगा, स्टोरीज का ही बताऊँगा स्टोरी से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो हाउ टू अर्न फ्रॉम स्नैपचैट स्पॉटलाइट, हम अब पहले स्पॉटलाइट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एलिजिबल कंट्रीज स्पॉटलाइट रिवार्ड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में आप आईपी बना के, ये आईपी जो भी आप वीपीएन प्रॉक्सी आप जो भी लेंगे, ठीक है, उनमें आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो हम जिन पे काम करते हैं ज़्यादातर लोग वो करते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। इसमें आई थिंक हाँ, इंडिया ये रहा। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, हम इन पे ज़्यादा काम करते हैं, और 1-2 कंट्रीज़ और भी यूके की भी आज शो नहीं हो रही, मैं बता दूंगा आपको, बाद में ग्रुप में भेज दूंगा। तो इन पे आप काम करते हैं, मैं यूएसए पे काम करता रहा हूँ। ठीक है, कुछ दोस्त हैं यूके पे भी काम करते रहे। आपने इनका अकाउंट बनाना है, वो मैं अकाउंट बनाना बताऊंगा अगली क्लास में, किस तरह अकाउंट बनेगा। तो मैं आपको फिलहाल इसका क्राइटेरिया बता दूँ, क्राइटेरिया क्या है। यू मस्ट बी अ लीगल रेजिडेंट ऑफ एन एलिजिबल कंट्री। आपको जो ये कंट्रीज है एलिजिबल कंट्रीज मैंने बताई हैं, इनमें से आप जो हो रेजिडेंट हो, मतलब कि आप वहाँ रहते हो। मतलब मिसाल के तौर पे आप जो भी आईपी लोगे, वो जब आपको सेटअप करा दिएगा मोबाइल के अंदर किस तरह सेटअप करना है, तो आप फिर इस कंट्री के एक तरीके के रेजिडेंट लगोगे। आपकी आईपी पकड़ी नहीं जाएगी कि आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो। ठीक है, अगर यूएसए की आईपी लगाओगे तो यूएसए के बन जाओगे, यूके की तो यूके की लगेगी कि यूके में रह रहे हो। ठीक है, यू मस्ट हैव अ योर प्रोफाइल सेट टू पब्लिक। आपके जो अकाउंट होगा उस पर पब्लिक प्रोफाइल आपको बनानी है। पब्लिक प्रोफाइल होगी तो आपकी स्पॉटलाइट अपलोड होगी, वरना नहीं होगी। यू स्नैपचैट अकाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 1 मंथ। अच्छा, ये सबसे मेन चीज़ यार, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका अकाउंट 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है,
और मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, अभी कुछ लोग सवाल ये भी करेंगे कि स्नैपचैट का हमारा अकाउंट बना हुआ है पाकिस्तान का, तो यार उस अकाउंट को छोड़ दो, ठीक है? चाहे वो 10 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, उस अकाउंट को छोड़ दो। न्यू अकाउंट पे काम करना। 1 मंथ ओल्ड अकाउंट का मतलब ये है, 1 मंथ ओल्ड अकाउंट होगा, उसके बाद 1000 फॉलोवर आपके होंगे मिनिमम, ठीक है? और 10,000 टोटल यूनिक वीडियो व्यूज़ ये होंगे, तो आपका ये क्राइटेरिया पूरा होगा। उसके बाद आपको स्नैपचैट जो है स्पॉटलाइट में आपको क्रिस्टल देता है, और ये रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम है, ठीक है? आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको क्रिस्टल मिलते हैं, आप परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हो, ठीक है? तो 1 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। इसका मैं बता दूंगा कि आपने 1 मंथ ओल्ड अकाउंट में क्या करना है, क्योंकि शुरू में अगर डायरेक्ट आप वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है मिसाल के तौर पे डायरेक्ट 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, तो वो अकाउंट जल्दी सस्पेंड हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है परमानेंटली, क्योंकि वो 1 मंथ ओल्ड नहीं होता। 1 मंथ ओल्ड इसीलिए कहता है स्नैप कि उसको लगता है कि जो 1 मंथ ओल्ड अकाउंट नहीं है ना, वो एक तरह बोट है, बोट काम कर रहा है। तो बोट को जैसे वीडियो वायरल होती है बोट की, बैन कर देता है, भले बीच में कोई आदमी काम कर रहा हो, आप जैसे काम कर रहे हो, ठीक है? तो हमने क्या करना है, 1 मंथ ओल्ड अकाउंट करना है, ठीक है? 15 से 20 दिन बाद हम वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं अकाउंट के ऊपर। पहले 15-20 दिन हम उस पर अकाउंट बना के, पब्लिक प्रोफाइल बना के स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं स्पॉटलाइट को, ताकि 15-20-25 मिनट हमारा अकाउंट एक्टिव रहे। फिर आपने 1000 फॉलोअर पूरे करें, जब आप वीडियोस अपलोड करेंगे आपके फॉलोअर खुद ब खुद आना शुरू करेंगे। आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए, जो आप कंटेंट फाइंड करेंगे, कंटेंट फाइंड करने का तरीका सिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से फाइंड करना है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ठीक है? और जो है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है। जो एड्स ऑन रील, टिकटॉक वगैरह पे लड़के काम कर रहे हैं ना, उनके लिए स्नैपचैट पे काम करना बिल्कुल हलवा है, ठीक है? और जो न्यू है ना, उनको थोड़ी शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है जैसे-जैसे वो काम करते जाएँगे, उनको चीज़ें समझ आती जाएँगी। बाकी बताने के लिए, सिखाने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है? जो मसला हो, पूछना हो, पूछ लेना। दे मस्ट हैव 1 मिलियन। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये जो 10,000 टोटल यूनिक वीडियो व्यूज़ है ना, ये आपके इस तरीके से हैं कि मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से। दे मस्ट हैव इंक्लूड एट लीस्ट 10 यूनिक स्नैप्स सबमिटेड ऑन एट लीस्ट 5 डिफरेंट डेज़। अच्छा, आपने ये 10,000 व्यूज़ है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने 10 यूनिक स्नैप्स अपलोड करनी है 5 डिफरेंट डेज़ में। अब मैं जो चीज़ अप्लाई करता हूँ, ठीक है? वो ये होता है कि मैं शुरू से ही अपने अकाउंट पे, जो भी मैं न्यू अकाउंट बनाऊँ या उसको पुराना करूँ, 1 मंथ बाद स्टार्ट करूँ काम उस पे, तो मैं जो हूँ 2-2 स्पॉटलाइट अपलोड करता हूँ, मतलब 2-2 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है? ताकि मेरा क्राइटेरिया, अगर वो कोई भी 5 डिफरेंट डेज़ बोला है ना, कोई भी 5 डिफरेंट डेज़ में 10 यूनिक स्नैप्स आपकी अपलोड होनी चाहिए, मतलब कि दिन की 2 स्नैप्स, तो 5 दिन की कितनी होगी? 10 स्नैप्स हो गई, ठीक है? 5 दिन के अंदर आपने आपके लीजिए, अब हम पूरे महीने जब करेंगे, उसमें से जब उसके 5 दिन जो भी वो सेलेक्ट करता है कि भाई 5 दिन की परफॉर्मेंस देखता है वो बंदे की, जब वो देखते हैं उसके 10,000 यूनिक व्यूज़ पूरे हो गए, ठीक है? तो मतलब आप एलिजिबल हो गए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है? 3-4 तारीख तक आ जाता है, सही है? और उसके बाद 18 तारीख को, जैसे कल 18 है, मतलब आज रात अभी तो 18 हो गई है, मैं अभी रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो 18 तारीख को स्नैपचैट क्रिस्टल देता है हर महीने की, ठीक है? 17 को भी किसी को मिल जाता है, किसी को 19 को मिल जाते हैं, लेकिन 17, 18, 19 यही डेट होती है। फिर 14 दिन लगते हैं उस क्रिस्टल को करेंसी बनने में, मतलब डॉलर बनने में, तो वो 3-4 तारीख तक डॉलर बनती है, ठीक है? उसके बाद वो आपके पे आउट में जाती है, जब आपने पे आउट लगाया था पेपाल वगैरह, जो भी आप वाइस का अकाउंट या पेपाल या कोई आपका बाहर रिश्तेदार वगैरह है, उसका बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है? और फिर आपने ये जो कहा हुआ है, दे मस्ट हैव कंसिस्टेड एटलीस्ट 5 स्नैप यूटिलाइजिंग स्नैपचैट क्रिएटिव टूल्स। अच्छा, इसमें 10 में से ना जो 5 स्नैप्स होंगी ना, वो लाज़मी आपकी उन्होंने क्रिएटिव टूल्स यूज़ की हों। तो स्नैपचैट पे आप लोग जाते हो ना, तो आप पिक्चर बनाते हो, तो आप उसका फ़िल्टर यूज़ करते हो, पीछे म्यूज़िक लगाते हो, ठीक है? स्टिकर या इमोजी लगाना होता है, वो भी आप लगाते हो। तो ये आपके सारे क्रिएटिव टूल्स कहलाते हैं स्नैपचैट के। तो जब आप स्पॉटलाइट अपलोड करोगे ना अपना कंटेंट, तो आपने कंटेंट में लाज़मी टेक्स्ट यूज़ करना है, लेंसेज़ मतलब कि फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, उसके लेंस, ठीक है? फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर लेंसेज़ एक ही चीज़ है,
साउंड मतलब म्यूज़िक लगाना है, और इमोजीज़ वगैरह जो होते हैं साइड में ऊपर स्टिकर होते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा जब मैं वीडियोज़ मोबाइल पे रिकॉर्ड करूँगा अपलोडिंग के टाइम, कि किस तरीके से अपलोड करते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? जब आपकी ये चीज़ें पूरी होंगी ना, और आपकी इन चीज़ों के पूरे होने पे आपके इतने 10,000 व्यूज़ बनेंगे, आएँगे, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, फॉलोवर वाला क्राइटेरिया एक ही दफ़ा पूरा हो जाएगा, 1,000 फॉलोवर पूरे हो गए, 1 मंथ अकाउंट होल्ड हो गया, उसके बाद आपको हर महीने 10,000 यूनिक व्यूज़ अब पूरे करने हैं, इस तरीके से। 10 स्नैप अपलोड करनी है, मतलब दिन की 2, ठीक है? और उनमें साउंड, फ़िल्टर, टेक्स्ट, इमोजीज़ वगैरह यूज़ करने हैं, ठीक है? ये तो आपका स्पॉटलाइट का हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, आपकी परफ़ॉर्मेंस देखी जाएगी और आपके परफ़ॉर्मेंस के बेस पे आपको क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है? अगर आप हर महीने अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा आपका अकाउंट, तो आपको क्रिस्टल मिलेंगे। अगर आपका अकाउंट कहीं लैग कर गया, कहीं आपने वीडियो अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, वीडियो रोज़ाना लगानी है। वीडियो आपने बीच में छोड़ दी, आपकी रीच गिर जाएगी। दूसरा, व्यूज़ का टेंशन नहीं लेनी। शुरू में व्यूज़ हर बंदे के कम आते हैं, पहले दिन में किसी के 1 मिलियन व्यूज़ नहीं आते, ठीक है? मेरे कुछ अकाउंट ऐसे भी थे जब जिस पे मेरे 80-80, 90-90 व्यूज़ आते थे। आज वही अकाउंट है, वहाँ पे 100 के, 200 के, इस तरह व्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो व्यूज़ का मसला नहीं, एक दफ़ा आपको कंटेंट समझ आ जाए स्नैपचैट को, तो फिर खुद लोगों को रिकमेंड करते हैं कि देखने के लिए, ठीक है? कोशिश करें जो आपके फॉलोवर बने वो बाहर के बने, यूएसए वगैरह के, जहाँ का आपका अकाउंट हो, ठीक है? तो ये आपका स्नैपचैट स्पॉटलाइट का, ये एलिजिबल कंट्रीज़ हो गई, और ये आपकी स्नैपचैट स्पॉटलाइट हो गई। आपने इस तरीके से काम करना है। स्टोरीज़ का मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? स्टोरी का मैं आपको ओवरव्यू दे ही देता हूँ। स्टोरी का ओवरव्यू ये है कि आपके एटलीस्ट 50,000 फॉलोवर होने चाहिए पब्लिक प्रोफाइल पे। हमारे इसके अंदर होने चाहिए थे 1,000, ठीक है? और उस पर होने चाहिए 50,000। तो ये कहानी स्टोरीज़ की तब की है कि जब आपका अगर स्पॉटलाइट वाला अकाउंट जो है, वो ग्रो कर जाए बहुत अच्छे तरीके से। मतलब उस पे व्यूज़ मिलियन में चले जाएँ, फॉलोवर्स आपके 50,000 हो जाएँ, तो उसके बाद आप स्टोरीज़ लगाना शुरू से लगाएँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टोरीज़ आप नहीं लगाएँ, स्टोरीज़ आप शुरू से लगाएँ, आपके व्यूज़ आते रहेंगे, आपके वहाँ से ही फॉलोवर बनेंगे। आपके 50,000 फॉलोवर होने चाहिए पब्लिक प्रोफाइल पे, ठीक है? मोर देन 25 मिलियन व्यूज़ और 12,000 आवर्स ऑफ व्यू टाइम, मतलब कि 25 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है? पब्लिक प्रोफाइल पे, पिछले 28 दिनों के अंदर। जो आप स्टोरीज़ लगाओगे, उन पे तकरीबन 25 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए, या 12,000 घंटे का व्यू टाइम होना चाहिए, ठीक है? ये पूरा होगा, ये क्राइटेरिया स्टोरी का है। पिछले 1 महीने के अंदर आपने इतना व्यूज़ लाने हैं स्टोरीज़ के ऊपर। पोस्ट टू देयर पब्लिक स्टोरी फॉर 10 डेज़, ईच विद एटलीस्ट 20 स्नैप ईच डे ओवर द पास्ट 20 डेज़। अच्छा, आपने हर एक दिन 20 स्नैप्स लगानी है स्टोरीज़ पे, ठीक है? और इसका 10 दिन का कह रहा है, तो मतलब आपने पूरे महीने ही लगानी है 20 स्नैप। आपने मतलब इसके लिए आपको मैं बता दूँ, आपको इसके लिए वो क्रिएटर चाहिए होगा जिसकी 1,000 2,000 वीडियोज़ हो, जो रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करता हो। अगर खुद बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है? अगर खुद नहीं बना सकते, तो आप जो हो, किसी भी क्रिएटर को अगर यूट्यूब वगैरह से उठाते हो या टिकटॉक से उठाते हो, उसकी वीडियो अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 200 100 वीडियो हो, आप जो है स्पॉटलाइट पे भी आपको काम कर रहे हो, 3 महीने उसके वीडियो अपलोड करो, उसके बाद वीडियोज़ ही नहीं है। तो फिर बोलो कि यार मैं अब क्या करूँ? तो ऐसा कंटेंट नहीं उठाना, ठीक है? और टूल्स कौन से यूज़ होंगे? अच्छा, मैं बता दूँ ये किस-किस कंट्री में स्टोरेज जो है एलिजिबल है। तो आपकी इसमें एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि ये पाकिस्तान में भी एलिजिबल है, ठीक है? स्पॉटलाइट नहीं है, स्टोरेज प्रोग्राम एलिजिबल है, ठीक है? तो पाकिस्तान से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर पाकिस्तान के लिए आपको जो है स्टोरेज के लिए आपको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप यूएसए के स्पॉटलाइट अकाउंट पे जिस पे आप काम करोगे स्पॉटलाइट वाले पे, ठीक है? ये यूके के या इंडियन अकाउंट के। इंडियन वाले जो हैं इंडिया के, तो इंडिया वालों को तो मुझे लगता है वीपीएन वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम कर सकते हैं सिंपल, उनका मसला नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, स्पॉटलाइट स्नैप जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है ना 10,000 क्रिस्टल देता है, ठीक है? यूके के अंदर
यूनाइटेड किंगडम के अंदर 5,000 क्रिस्टल देता है और इंडिया के अंदर हमें देता है 3,000 क्रिस्टल। ठीक है, बाकी आई थिंक जर्मनी के अंदर भी वो 10,000 क्रिस्टल देता है। ठीक है, आपने ये करना है, अब मैं आपको 10,000 क्रिस्टल का बता दूं, 10,000 क्रिस्टल बनते हैं $1,000। ठीक है, तो मतलब 1,000 क्रिस्टल कितने हो गए? $100। ठीक है, इसी तरीके से मतलब अगर आप 10,000 क्रिस्टल यूनाइटेड स्टेट्स का आपका अकाउंट है, अगर आपको क्रिस्टल मिलते हैं तो आपके $1,000 बनेंगे, मतलब 10,000 क्रिस्टल जब चेंज होंगे तो $1,000 बनेंगे। यूनाइटेड किंगडम का अकाउंट है, अगर आपके 5,000 क्रिस्टल आपको मिलते हैं तो वो $500 बनेंगे। और जो इंडियन अकाउंट है वो 3,000 क्रिस्टल अगर उनको मिलेंगे, ठीक है, इंडिया को 3,000 मिलता है, उसके हिसाब से आपको $300 मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलता है। स्टोरीज़ का मुख्तलिफ है, स्टोरीज़ पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो स्टोरीज़ का एक अकाउंट स्पॉटलाइट के 4 अकाउंट पे भारी है। अब आपके पास स्टोरीज़ का अकाउंट एलिजिबल मिल जाए आपको, मतलब आपको तो यहाँ से आप स्टोरीज से एक पे और आप $4,000 का भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए पहले स्पॉटलाइट पे काम करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट तगड़ा हो जाए, आपके पास फॉलोवर अच्छे खासे आ जाएँ, इतने 50,000, फिर आप स्टोरीज पे काम करो प्रॉपर। ठीक है, अच्छा यार मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गया काम, बाकी तो बाद में मतलब बाकी क्लास में बताऊँगा। अच्छा, टूल्स क्या-क्या यूज़ करने हैं? यार मैंने आज दिन में वॉइस की थी ग्रुप में कि अगर किसी के पास सेपरेट मोबाइल है, नॉन बीटी है अलग से, तो वो तो वेल एंड गुड हो गया। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है मोबाइल, मैं अपने ही मोबाइल में जिसमें वर्क अपना रेगुलर वर्क करता हूँ, उसी पे मैंने स्नैपचैट का काम भी करता हूँ। ठीक है, तो यार उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ, आपके पास जो है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए वीपीएन जो है ना, मैं खुद यूज़ करता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आजकल थोड़ा अकाउंट्स का इशू आ रहा है, बैन का। ठीक है, बैन हो रहे हैं, अकाउंट परमानेंटली लॉक हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आईपी इशू करती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें प्रॉक्सी बाय करें। प्रॉक्सी थोड़ी चीप प्रॉक्सी वेबसाइट बता देंगे आपको शाज़ेब भाई, ठीक है? तो उन आपको सही गाइड कर देंगे इसके बारे में कि प्रॉक्सी कौन-सी लेनी चाहिए, कौन-सी अच्छी है, और प्रॉक्सी आपको सही पड़ जाती है, सस्ती भी पड़ जाती है और महीने के हिसाब से, ठीक है? वो आपको एक ही आईपी देते हैं, अगर यूएसए की लेनी है तो यूएसए की मिल जाएगी, यूके की लेनी है यूके की मिल जाएगी, इंडिया की लेनी है इंडिया की मिल जाएगी। किसी भी कंट्री की लेनी है, मिल जाएगी आपको। वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट बता देंगे हम। और अगर आपको वेबसाइट से नहीं बाय करना हुआ तो हम शाज़ेब भाई आपको बता देंगे किस तरीके से बाय करनी है, या वो आपको खुद बाय करके दे देंगे। फेक जीपीएस, ये आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ठीक है, मैं इसका आपको बता दूंगा लोगो। 2 है, एक जीपीएस एमुलेटर है, ठीक है, एक फेक जीपीएस है। दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लें, दोनों रख लें। अच्छा, ये जो लास्ट चीज़ है ना यार, ये वर्चुअल नंबर या यूके यूएसए की सिम, तो ये आपको तब चाहिए होती है जब आपका पे आउट आता है। तो पे आउट पोर्टल के अंदर आपसे नंबर माँगता है। आपने अकाउंट बनाना है जीमेल पे, ठीक है? अकाउंट जो गूगल अकाउंट जिस पे बना होता है ना, उसी पे आपने अकाउंट बनाना है स्नैपचैट का, ठीक है? आप उस टाइम नंबर माँगेगा, आपने नंबर को इग्नोर करना है। नंबर आपने उस टाइम नहीं लगाना अकाउंट बनाते वक़्त। ये जो नंबर आपको जो माँग रहा है, ये नंबर आपने देना है बिल्कुल एंड में। जब आपका पे आउट क्रिस्टल आपको मिल जाए, आप पे आउट सेटअप कर रहे हैं, अपनी डिटेल दे रहे हैं सारी, ठीक है? उस टाइम आपने ये नंबर लेना है। अगर आप यूके यूएसए की सिम ले लेते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो आपके एक ही अकाउंट पे काम करेगी। हर अकाउंट पे एक सिम काम नहीं करेगी। और अगर आप वर्चुअल नंबर लेते हैं, ठीक है? ये आपको 3-4 ऐप्स हैं, मैं उनके भेज दूँगा लिंक्स वगैरह, ठीक है? मुझे याद करवा देना। तो उससे आपको नंबर वर्चुअल नंबर मिल जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्रिप्शन होती है वो। 1 मंथ की होती है, 2 मंथ की होती है, वो आपको ऐप में देखेंगे पता चल जाएगा। तो आपको इस तरीके से आप इससे नंबर बाय कर सकते हैं, ठीक है? आपका एक अकाउंट में एक ही नंबर लगता है। और बाकी जो है आउटलाइन के अंदर जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं कि यूजिंग मोबाइल, ये सेकंड क्लास है, और कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये मैं सेकंड क्लास में बताऊँगा, ठीक है? उसमें आपको मैं बता दूँगा वीपीएन या प्रॉक्सी किस तरह सेटअप करनी है मोबाइल में, ठीक है? और क्या कहते हैं उसको, अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, जिसके पास देखिए मैं बता दूँ मोबाइल का, स्नैपचैट आपकी आईपी जो डिटेक्ट करता है ना,
वो लोकेशन आपकी चाहे स्नैपचैट की बंद हो, परमिशन में जाके ना सेटिंग में, वहाँ जाके लोकेशन बंद कर दें, अपने मोबाइल की भी लोकेशन बंद कर दें। उसके बावजूद स्नैपचैट आपकी लोकेशन पकड़ लेता है, ठीक है? वो कैसे पकड़ता है? जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना, आपके ऐप के अंदर जब आप सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कैशेज़ नाम की चीज़ होती है, तो उससे आपकी लोकेशन डिटेक्ट होती है। तो जब भी आप काम करेंगे, ठीक है, जब सिम वगैरह आप निकालेंगे, अपना वीपीएन ऑन करेंगे, फेक जीपीएस लगाएँगे, ठीक है? और उसके बाद जो है जब आप स्नैपचैट को क्लियर डेटा करेंगे, क्लियर डेटा करके आपने अपने बाहर वाला अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है? ऐसे लॉगिन करके नहीं रखना। अगर किसी के पास सेपरेट मोबाइल है, जो 24 घंटे प्रॉक्सी या वीपीएन ऑन करके रख सकते हैं, प्रॉक्सी छोड़े, वीपीएन को छोड़ें, प्रॉक्सी जो ऑन करके रख सकते हैं 24 घंटे, उसको तो मसला ही नहीं है, वो लॉगिन ही रखे अकाउंट, अगर उसकी तरफ लाइट वगैरह का इशू नहीं होता, सही है? आपने काम प्रॉपर वाईफ़ाई पे करना है, प्लीज़ वो हॉटस्पॉट लेके काम नहीं करना, रिस्क है, ठीक है? लोकेशन डिटेक्ट होती है मैक एड्रेस से भी, तो कोशिश करिएगा कि काम आप वाईफ़ाई पे करें, सही है? अगर किसी पे वाईफ़ाई नहीं है, वो कोशिश करे कि कहीं न कहीं से किसी के पास अगर वाईफ़ाई वगैरह हो, वहाँ जाके अपलोडिंग कर लिया करें, ठीक है? अपलोडिंग में इतना टाइम नहीं लगता, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरह अपलोड होती हैं, ठीक है? बाकी जो इश्यूज़ आते हैं, स्नैपचैट देता है इशू, शैडो बैन और क्या कहते हैं उसको, लिमिट रीच वगैरह, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? शैडो बैन क्यों आता है, लिमिट रीच क्यों आती है, ठीक है? कॉपीराइट कंटेंट पे किस तरह वर्क करना है, ओरिजिनल कंटेंट पे किस तरह वर्क करना है, ये सब चीज़ें मैं बाकी क्लासेस में डिस्कस करूँगा, ठीक है? होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? ये मेरी थी फर्स्ट क्लास, तो बाकी आप लोगों से उम्मीद होगी कि आप इसको जब सुनेंगे, देखेंगे, तो मुझे बताइएगा लाज़मी कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है? और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, मैं ग्रुप ओपन करूँगा 1 घंटे के लिए, ठीक है? वन बाय वन सबके आंसर्स दूँगा। डीएम में मैसेज नहीं करिएगा, ग्रुप में खोलूँगा, ग्रुप में आपको आंसर मिलेंगे। डीएम में मैं किसी को जवाब नहीं दूँगा, ठीक है? ना बाकी मेरे कोई दोनों एडमिन जवाब देंगे। ग्रुप के अंदर ही आपको आंसर दिए जाएँगे, जो सवाल हो बेला झिझक पूछ लें, ठीक है? हम जवाब देंगे। बाकी आप लोग अपने मोबाइल रेडी करके रख लें, सही है? जिसको पहले से पता है इन चीज़ों का, वीपीएन, प्रॉक्सी वगैरह का, वो अगर बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको एक पहले बात बता दूँ यार, ये छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है प्रॉक्सी वगैरह की, ठीक है? इतनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे बता दें, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो फ्री हो। आप जॉब पे जाते हैं ना, आप पैसे जेब से लगाते हैं पहले मंथ, ठीक है? पेट्रोल वगैरह पे या किराया जो देते हैं, ठीक है? हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ नहीं है कि यार इतना इन्वेस्टमेंट है तो ये काम नहीं करना हमने, हमसे ये काम नहीं होगा। अगर आपको काम करना है, आप अगर बोलते हो कि यार मुझे ऑनलाइन फील्ड से अर्निंग करनी है, तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? इस चीज़ का माइंड बना लें शुरू से। आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आज ₹1000 लगाएँगे तो कल 10,000 कमाएँगे। आज 1 लाख लगाएँगे तो कल 10 लाख कमाएँगे, ठीक है? ये सीन होता है। बाकी मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को मिनिमम 6 मंथ तो देंगे ही देंगे, ठीक है? हर प्लेटफ़ॉर्म को कोशिश किया करें, जहाँ पे भी काम करें, कोई भी छोटे से छोटा प्लेटफ़ॉर्म हो, उसको 6 मंथ लाज़मी दें। 6 मंथ के अंदर आप उसको समझ सकते हैं कि इस पे काम किस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है? मुझे 8-9 महीने हुए उसके बाद जाके कोर्स लॉन्च किया, मैं चाहता तो 1 महीने के अंदर भी कोर्स लॉन्च कर देता। आपको ये कोर्स पैसों का भी मिल जाएगा, लोग बेच रहे हैं $10,000 $10,000 बोल रहा हूँ, ₹10,000 का, ठीक है? तो मैंने सोचा कि फ्री में करवा दूँ, ज़्यादा बेहतर है। पैसे से तो मेरे को 1 महीने ही पेट भरना है, उसके बाद तो पेट नहीं भरना। आप लोग बोलोगे अर्निंग नहीं होगी या अर्निंग किसी की नहीं होने लगी, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो वो कल मुझे गालियाँ देगा। तो इससे अच्छा है मैं फ्री में सिखाऊँ, ठीक है? ताकि लोगों को समझ भी आए और उनकी मदद भी हो जाए। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दूसरी क्लास में मिलते हैं आपसे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।